वेलकम टू डे 55 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो ये है आपके पास एक क्वेश्चन, देखिए फटाफट। अगर आप इसमें नोटिस करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके पास प्रूव करने के लिए दिया गया है। बिल्कुल धीरे धीरे जो लेवल है वो मैं आप लोगों के लिए अप कर रहा हूँ, बिल्कुल माइनर से ज्यादा भी नहीं, ताकि इजीली आप लोग कर सको और समझ भी सको। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं, ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वाले टर्म्स होंगे ना, उसको कोशिश करें कि ना लाएं, उसको कोशिश करें भाई ना लाने की कोशिश करें, ठीक है। जो इजी वाला टर्म, जैसे ये वाला टर्म है ना, इन दोनों में से ये वाला ज्यादा इजियर है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी कैसे बना दूं मैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रो या कॉलम्स को अगर आप प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। फिर इसे एक लेवल अप होता है, अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करके करना होता है, वो अगला क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, ठीक है। पहले आप इसको देख लें कि a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा। 3 को भी भूल जाइए, अपने आप आएगा 3, ठीक है। तो अगर हम नोटिस करें तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसको और इसको जैसे मैंने नोटिस किया तो मुझे पता चला कि अगर मैं इसको इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो ये जो 3a में से a किया जाएगा, 2a बचेगा, एक और गायब कर देंगे तो a बचेगा, और b और c तो प्लस में आ ही जाएगा। मतलब सिंपल से जो काम है वो हमारा जो है वो बन जाने वाला है। या तो 3a में से इसको माइनस कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तो 2 माइनस यहाँ से ये हो जाएगा 2a माइनस, तो ये भी काम आपके पास बन जाएगा, तो ये भी कर सकते हो, है ना। तो कुछ भी लगा दो, फिर इसमें से भी चेक कर लेना और इसमें से भी चेक कर लेना है कि बाकी सब में से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। समझ रहे मेरी बात को। जैसे इसमें इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड करेंगे तो बी भी माइनस हो रहा है, बन जाएगा ये प्लस बी प्लस सी। यहाँ से यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि इसको ऐड कर देता हूँ तो बनेगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ से बन रहा है भाई। हाँ नहीं बन रहा है। तो कॉलम वाले को ऐड करने पे आराम से जो है वो बन जा रहा है। किसी भी कॉलम में आप ऑपरेशन लगा सकते हैं और तीनों कॉलम को आपको ऐड करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे C1 में ही ऑपरेशन लगा देता हूं मैं कि C1 को C2 को और आपके पास C3 को ऐड करना है, तो कोई समस्या ही नहीं, डायरेक्टली काम बन गया। देखो अब जैसे कि मैं इसको कॉलम ऐसे ऐड किया जाता है, ऐसे बोलोगे सर आप तो ऐसे ऐड करो, नहीं, मैं इसको और इसको, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखूंगा। तो इसको ऐड करता हूं तो सिंपल आप देख पा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी मुझे देखने को मिल रहा है। उस तरीके से इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास फिर से अगेन a प्लस बी प्लस सी देखने को मिल रहा है। उस तरीके से इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास सिंपली a प्लस बी प्लस सी देखने को मिल रहा है, डिजायर्ड वैल्यू, राइट। तो हमारा जो काम है वो बन गया। फिर इनको मैं एज इट इज रखने वाला हूं, माइनस a प्लस बी, फिर 3b, फिर माइनस का c प्लस का b, फिर आपके पास माइनस का a प्लस का c, फिर माइनस का b प्लस का c, और फिर आपके पास 3c। समझ में आई इतनी बात। ये आपके पास 1 स्टेप कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है कि मैं a प्लस बी प्लस सी क्या लेने वाला हूं, कॉमन, पता ही आप लोगों को। तब आप यहां पे लिखोगे टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। तो जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी आपके पास बाहर निकाला तो मेरे पास बच गया 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का a प्लस बी, फिर क्या बच जाएगा 3b, फिर बन जाएगा माइनस का c प्लस का b, फिर आ जाएगा माइनस का a प्लस का c, फिर बन जाएगा माइनस का b प्लस का c, फिर आ जाएगा आपके पास 3c। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहां तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो आगे की बात करते हैं। वैसे तो a प्लस बी प्लस सी मिल चुका है और एक टर्म और चाहिए ब्रैकेट में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहां से बनाने की कोशिश भी करोगे तो नहीं बना पाओगे, राइट। तो अब क्या करें, तो एक तरीका है कि आप इसे एक्सपेंड करो, 100% वही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन समस्या है, जैसे अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए आप कोशिश करें कि किसी भी 2 पोजीशन पे, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में 0 बना लेना पहले तो, ठीक है, तब जाकर समझ में आएगी। बात आती है मैं यहां और यहां 0 बनाऊं तो इजीली मुझे 2 ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे टुगेदर, तो हमारा जो काम है वो बन जाने वाला है। क्या ऑपरेशन अप्लाई करूं मैं, रो 1 में माइनस कर देता हूं रो 2। रो 1 में ऑपरेशन लगाया कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रो 1 में माइनस करूंगा रो 2। एक और ऑपरेशन लगा दो रो 2 में कि रो 2 में माइनस कर रहा हूं मैं रो 3, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 बन गया। 2 ऑपरेशन एक साथ हम लगा ही सकते हैं, आप लोगों को बता ही रखा है, राइट। तो हमारा जो काम है वो इजीली बन जाने वाला है। तो चलो भाई यहां पे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। पहले आप रो 1 का ऑपरेशन देखें, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, देखो
माइनस ए प्लस बी में माइनस 3b करेंगे तो ये माइनस का 2b बन जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं माइनस का 2b लिख देता हूँ। डन है। उसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए प्लस सी में जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का बी और माइनस का सी हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस का बी बच जाएगा, माइनस का ए प्लस का बी बच जाएगा। इनका थोड़ा सा प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब रो टू माइनस रो 3 भी करना है तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करें 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो तो 3 बेस में जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का सी हो जाएगा और माइनस का बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये बन जाएगा 2b प्लस सी, क्या बन जाएगा ये 2b प्लस का सी बन जाएगा। और उसी तरीके से यहां से करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी प्लस सी में से इसको माइनस कर दो, माइनस का 3c तो हो जाएगा माइनस बी माइनस 2c, बोलो हाँ या नहीं, माइनस का b और माइनस का 2c। ये आपके पास काम हो गया 2 रोज का। और तीसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो, माइनस का c प्लस का b और ये हो गया मेरे पास 3c। डन है यहां तक। अब क्या किया जाए बताओ, अब क्या किया जाए, अब डायरेक्टली एक्सपेंड किया जाएगा किसके अबाउट, अब आप यहां पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, इसके अबाउट जो है एक्सपेंड किया जाएगा। प्लस माइनस प्लस तो प्लस का ही रहेगा, तो यहां पे हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी और इसके बाद जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 फिर ब्रैकेट शुरू, ये रो और कॉलम गायब, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a, 1 से 1 के तो कोई लॉजिक नहीं बनता तो माइनस का 2b और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस b माइनस का 2c और फिर बीच में लगाना पड़ेगा माइनस, फिर इसे इसको करना पड़ेगा राइट, रो और कॉलम गायब हुआ है तो इसे इसको करेंगे तो ये हो जाता है 2b प्लस का c और फिर आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस का a प्लस का b। तो इनको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब हमने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के अबाउट एक्सपेंड किया तो इतना बड़ा आ गया, अब इसके अबाउट भी तीनों के अबाउट एक्सपेंड करते, आप समझ रहे कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, आप मतलब सॉल्व करते करते परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए जीरोस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बाय अप्लाइंग एनी ऑपरेशन, राइट। चलो अब इनको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो इनसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा a इंटू बी, फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2ca या फिर 2ac, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो इसे दोनों को कर दिया, फिर इसे इसको कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का 2b का स्क्वायर, प्लस का 2b का स्क्वायर, फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा प्लस का 4bc। गॉट इट। चलो अब आगे देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहली चीज मल्टीप्लाई करेंगे वो ठीक है, जो आएगा वो ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन जो भी जितने भी टर्म्स प्लस से माइनस में आएंगे, ये वाला नेगेटिव साइन सबका साइन जो है वो आपके पास चेंज करने वाला है। तो पहले देखो इससे इसको करेंगे तो आएगा माइनस 2ab, तो ये साइन चेंज कर देगा तो हो जाएगा प्लस का 2ab। गॉट इट। नेक्स्ट उसी तरीके से जब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, इससे बाद में साइन चेंज करते जा रहा हूं साथ साथ में। फिर c से करेंगे तो आएगा माइनस का ac, फिर ये बना देगा इसको प्लस का ac, ठीक है। नेक्स्ट इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का bc और ये माइनस का साइन चेंज करेगा तो आ जाएगा माइनस का bc। चलो भाई कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो करते जाओ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ab है, क्या कहीं पे और ab वाली टर्म है, जैसे कि ये वाला ab है और कहीं ab नहीं है, तो ab बन गया, यहाँ पे लिख दो पहले तो a प्लस b प्लस c और फिर देखो ab, अब इसको गायब करो, ab और 2ab क्या बन गया मेरे पास 3ab। गॉट इट। चलो ac लेते हैं और यहाँ पे प्लस का ac, तो इसको यूज कर लेते हैं, बन गया 2ac, ठीक है। नेक्स्ट bc वाला, ये वाला और ये वाला एक जगह ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का 3bc, ठीक है। ये प्लस का 2b स्क्वायर और माइनस का 2b स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो गया। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई समस्या। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने 2 क्यों लिख दिया, 1 मिनट, 2ac और कहाँ गया वो प्लस 1ac, आपके पास 3ac बनेंगे, ठीक है ना, 3ac बनेंगे, यहाँ पे आप 3ac लिखेंगे। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, यहाँ रखे मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में जनरली कांस्टेंट नंबर को लिख देते हैं, प्लस का ac प्लस का bc, इनको प्लस में आगे पीछे कहीं भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको यही जो चीज है वो आपको प्रूव करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया गया था। आप खुद देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय दे रहा हूं मैं, लेकिन ये चीज आप लोगों को समझाने के लिए एक बार अगर आपको पता चल गया ना तो फटाफट पेन चलता रहेगा। और ये बहुत ज्यादा तो 5 मिनट्स का क्वेश्चन जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, आपके हिसाब से 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए। मैं अगर इसको आपको बिना समझाए हुए करूं तो ये मैं बहुत ज्यादा तो 2 मिनट से या फिर 3 मिनट के अंडर में आराम से कर दूंगा। समझ गए मेरी बात को।
ठीक है ना। तो इतना तो टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लिखने में तो टाइम जाएगा ना, आता है वो अच्छी बात है, लेकिन लिखने में तो टाइम जाएगा जाएगा। तो 2-3 मिनट तो मिनिमम आपको, मतलब एक टीचर को भी चाहिए ही होगा। खैर उसको छोड़ते हैं, आइए यहाँ की बात करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन और हमें लाना है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और वो भी उसका स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर का मतलब है हमें चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब का, सॉरी होल क्यूब नहीं था, 1 माइनस एक्स क्यूब का 2 टाइम्स, मतलब 2 बार। 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए एक ब्रैकेट में, और एक बार और चाहिए, तो 2 बार चाहिए। या तो आप एक बार निकालते फिर एक्सपेंड करें, या तो आप दोनों बार निकालते फिर एक्सपेंड करें, तो 1 आएगा वो चीज, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। खैर अब कैसे लाया जाए वो चीज समझते हैं, देखते जाना। मुझे 1 तो चाहिए, ठीक है यहाँ पे 1 है, अच्छी बात है, बस इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, किसको, x का क्यूब। लेकिन कहीं मुझे दिख रहा है क्या x का क्यूब, कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर में किसकी कमी है, x की। तो अब आप यहाँ पे सीखेंगे कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, R1 में, और वो कर रहा हूं मैं R1 में से माइनस करूंगा। जनरली जो ऑपरेशन लगाते हैं ना, जो चीज यहाँ लिखोगा ना उसी में से कुछ प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। तो रो 1 में से माइनस कर रहा हूं, किसको, रो 2 को। बट एक कंडीशन है, रो 2 को मैं पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद रो 2 को मैं पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद। समझ में आई इतनी बात। रो 2 को मैं पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद माइनस करूंगा। गॉट इट। चलो अब ऑपरेशन लगाते जाओ। जैसे कि रो 1 में यहां 1 था तो 1 लिखा, फिर बीच में माइनस, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, रो 2 को। रो 2 क्या था, x की स्क्वायर, तो क्या बन गया यहाँ पे 1 माइनस एक्स का क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन ये x में से माइनस कर रहा हूं, लेकिन रो 2 को इसको x से पहले मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 0। उसी तरीके से इसको पहले x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो, 0 बनेगा। क्लियर है इतनी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। नेक्स्ट अब उसके बाद तो हमने किसी में कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया, तो इसको x की स्क्वायर 1x फिर x की स्क्वायर, और फिर आपके पास 1 एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आप नोटिस करेंगे कि मैं रो 1 में से, इस वाले रो 1 में से कॉमन निकाल सकता हूं, किसको, 1 माइनस एक्स क्यूब को। तो यहां पे आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स का क्यूब फ्रॉम रो 1। क्लियर है। 0 से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, इसीलिए। तो 1 माइनस एक्स का क्यूब बाहर गया, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 0, फिर यहाँ पे क्या बचा 0, फिर यहाँ क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर 1, फिर एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास 1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आराम से आप नोटिस भी कर सकते हैं कि क्योंकि एक चीज आ ही चुकी है और 2 जगह जीरोस भी बन चुके हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा, मतलब गोल्डन चांस है हमारे लिए कि फटाफट एक्सपेंड कर दो भाई। समझ रहे हो। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, राइट, क्योंकि रो में आपके पास दो जीरोस है ना, रो 1 एक्सपेंडिंग अलोंग R1। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो 1 माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज रहेगा, और जब मैं इसको एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस इनके तो अब छोड़ दो, ये प्लस का तो 1 छोड़ दो, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो 1, बीच में माइनस, इसे इसको करेंगे तो एक्स का क्यूब। लो भाई ये भी सेम टू सेम, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या बन गया, होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। देखो कितना ज्यादा सुपर इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन है भाई, बताओ हाँ या नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज क्लिक करने की बात है, ये वाली चीज कि कैसे लाया जाए, यही स्टूडेंट से क्लिक नहीं होता, ये स्टार्ट ही नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, अगर स्टार्ट हो गया उसके बाद बन जाता है। ये चैप्टर लगभग इंटीग्रेशन जैसा है, लगभग क्या इंटीग्रेशन जैसा है। पहले आपको आंसर सोच लेना कि ऐसे करेंगे तो ये आएगा। सेम चीज हमें इंटीग्रेशन में करना होता है, इंटीग्रल में, राइट। तो वो चीज हम आपको तब करवाएंगे, तो तब की टेंशन तब लिया जाएगा। अभी के लिए आप ऐसे ही चीज इसको जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, बस, और कुछ भी नहीं। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप लोग इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं जो क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, ये मैंने जानबूझकर आप लोगों के लिए लिखा था, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, ऐसा मैंने पहले से डिसाइड करके जो है वो रखा, ऑलरेडी डिसाइडेड था ये वाली चीज, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर लेट से नहीं होता है आप लोगों से तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। आपको इस वाले नंबर पे भेज देना है या फिर बता देना है व्हाट्सएप करके, इस तरह ऐसी बात है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को करवा दिया जाएगा। और जो ये जितनी भी चीजें समझाया, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रहा है। आई होप आप सभी को यहां तक किसी भी तरह के कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, आपको सारी डिटेल जो है वो शेयर कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे।
मिलते कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।